हेलो बच्चों। तो इससे पहले जो है सो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 क्लास नाइन्थ का 11वें क्वेश्चन तक आपको करवा दिए थे। अगर उसमें फिर भी अगर कहीं पे आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो ये अगर वीडियो देखते हैं तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक से ही करवा रहे हैं। पिछले भी वीडियो में बेसिक से करवाए। और अगर आज आज के बाद अगर ये वीडियो देखते हैं 5 मिनट देख करके देखिए वीडियो को, आपको समझ में जरूर आएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से जो है सो समझा रहे हैं। बाकी जो है सो आप पिछला वीडियो देख लिए होंगे। तो इसके बाद जो है सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपको सेम वही है कि इसको पी बाई क्यू में आपको कन्वर्ट करना है। पी बाई क्यू में जो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू जो है सो जीरो नहीं हो सकता है। तो पी बाई क्यू में आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 0.0.25। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये दशमलव है, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो ये भाग में आ जाएगा, एक पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 से बचे 25, 5 दूनी 10 और जीरो। फिर 5 से ये जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बेसिक से करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 0.54। तो फिर क्या करेंगे, अब देखिए 0.54 है तो आपको क्या बोले, ये दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटेगा, ये शांत दशमलव है ये, तो दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे कितना, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो एक पे 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट रहा है, दो के पहाड़ा से जो है सो जाएगा, तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 बार में, और ये जाएगा 50 बार में। तो ये कितना आ जाएगा, 27/50। तो 0.54 को आप क्या लिख सकते हैं, 27/50 लिख सकते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब इस टाइप का, 6.46 पे बार है। तीसरा क्वेश्चन है, 6.46 पे बार है, 6.46 पे। अब देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम बताए थे आपको, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 6 पे बार है, मतलब 6.46 पे ऐसे लिख लीजिए, ये बार होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, मानना है आपको कि x इज इक्वल टू 6.46 पे बार। तो आप लिखेंगे, माना कि x इज इक्वल टू 6.46 पे बार। और बताए थे हम आपको कि दशमलव के बाद ही जस्ट बार होना चाहिए, नहीं तो हम उसको लाएंगे कुछ गुना उना करके लाएंगे, तो ये बार दशमलव के जस्ट बाद है जो है सो बार। तो आप इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आपको देखना है कितने पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है। तो आप इसको कितने से गुना करेंगे, बताए थे कि अगर 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 1 डिजिट पे है तो 10 से, इस तरीके से आपको गुना करना है दोनों तरफ। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो आप इसको गुना कीजिए, तो 100 गुना x, तो 100x हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताए थे 6.46 पे बार है, मतलब 4 6 4 6 ऐसे चलते रहेगा। अगर इसको 100 से आप गुना कर दीजिएगा, ये रफ बता रहे हैं इधर, 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये दशमलव बताए थे 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 646.46 ऐसे होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 646.46 पे बार। तो ये आ जाएगा 646.46 पे बार। इसका भी शॉर्टकट बता देंगे, शॉर्टकट तो आपको पहले भी बताया हुआ। तो ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, दो में से एक को घटाना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब 100 यहां से यहां आपको घटाना है, 100 में से एक चला गया क्योंकि ये 100x है, वो 1x है, एक तो यहाँ पे छुपा रहता है, तो आप देख सकते हैं। तो 100 में से एक x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 99x हो जाएगा। ठीक है, और 6 अब देखिए इधर क्या है, 646.46 पे बार, और ऊपर क्या है, 6.46 पे बार।
तो इसको घटाइएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 4 और यहाँ पे तो 640 बच जाएगा। ठीक है। अब इधर 99 क्या है, गुना में। अगर दाएं साइड जाएगा तो ये क्या, भाग में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 640 भाग 99, 640 भाग 99। तो आपका जो है सो x की वैल्यू ये आ गया। तो x आपने माना क्या था, 6.46। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 6.46 पे बार इज इक्वल टू 640 भाग 99। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत बेसिक से करवाए हैं। आप इसको ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी टाइप का जो है सो हर क्वेश्चन में ऐसे ही जो है सो आपको करना होगा। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट बताते हैं। देखिए शॉर्टकट, जब एक नंबरिया सॉल्व कीजिएगा तो शॉर्टकट जो है सो आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, आपको है 6.46। क्या है, 6.46। तो 6.46 है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले P बाई क्यू बनाना है। तो P क्या बनेगा, ऊपर। पहले इसको बार को हटा करके पूरा लिख लीजिए, बार बार दशमलव हटा दीजिए। तो ये 646 हो गया। अब 646 हो गया। अब इस पे देखना है जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 6 पे नहीं है बार। तो 6 लिख लीजिए, घटाओ में 6, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जितना आपको दशमलव के बाद कितना डिजिट है वो देखना है। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 है। तो वो 10 पे 2 घात आ जाएगा। ठीक है। अब दशमलव के बाद कितना डिजिट पे जीरो नहीं है, कितना डिजिट पे जो है सो बार नहीं है, तो 1 पे भी नहीं है। तो -10 का पावर 0 लिखेंगे। अच्छा, कुछ भी रहे, कुछ भी कुछ भी रहे, अगर उसका घात जो है सो 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो आप 646 माइनस 6 कीजिएगा तो वो आ जाएगा 640। इधर 100 माइनस जो है सो 10 का पावर 0, तो मतलब वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 640/99 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बाकी आप अगर इस साल देख रहे हैं, करंट ईयर में 2026 में देख रहे हैं, तो आप जो है सो लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो बता सकते हैं, कुछ डाउट रहे तो वो भी बता सकते हैं। अब देखिए चौथा, ये क्वेश्चन आपको बता दिए, ये बता दिए, और तीसरा भी बता दिए। चौथा है 0.003 पे बार, 0.003 पे बार, सिर्फ 3 पे जो है सो बार है। हालांकि उस पे ऐसे लिखा हुआ है तो आपको बताया है कि आप इसको लिख सकते हैं 0.03, सिर्फ 3 पे बार है। तो आपको क्या करना है, वही सेम, माना कि माना कि आपको x मानना है, x इज इक्वल टू 0.03 पे बार। और अब देखिए यहाँ पे एक आपको ध्यान देना है, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद आपको जो है सो 0 नहीं है, दशमलव के जस्ट बाद जो है सो बार नहीं है। तो पहले बार को हम आगे लाएंगे। तो कितना दशमलव के बाद पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, एक पे नहीं है। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिखिएगा कि जो है सो दोनों तरफ, ये समीकरण एक नहीं होगा, इसके बाद होगा, क्योंकि हमें दशमलव के जस्ट बाद जो है सो बार लाना होता है। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, करने पर। तो इधर 10 करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10x। अच्छा, इधर करेंगे तो देखिए इसको इधर बताते हैं, 0.03 पे बार है, मतलब 3 रिपीट होगा, 3 3 3 ऐसे बढ़ेगा। अगर इसको हम 10 से गुना कर देंगे तो ये दशमलव एक डिजिट आगे होगा, क्योंकि 10 से कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0, एक 0 आ गया, फिर यहाँ पे 3 3 3 हो जाएगा। दशमलव पे पहले 0 लिखना, एक ही 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 पे बार हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 0.3 पे बार। अब दशमलव के जस्ट बाद जो है सो यहाँ पे बार आ गया, तो अब इसको बोलना है कि समीकरण एक होगा। अब यहाँ से बिल्कुल पुराने तरीके से चलेंगे। अब आप देखिए कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो एक पे नहीं बार है। तो अब आप लिखेंगे समीकरण एक को 10 से गुना, एक पे बार नहीं है तो एक पे बार है तो एक 10 से, अगर दो पे बार रहता है तो 100 से गुना करते। समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 गुना 10, तो ये यहाँ 10 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100x आ जाएगा।
और यहाँ पे तो 3 3 3 अगर ऐसे है 0.3333 अगर इसको फिर से 10 से गुना कर देंगे तो ये एक और आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.333, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.3 पे बार। ठीक है, ये रफ बता रहे हैं कि आप समझ सकते हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसको आप समझ सकते हैं, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 3.3 पे यहाँ बार आ जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, तो यहां से यहां घटाना है। ये है समीकरण 1। तो 100x माइनस 10x, तो आप इसको कैसे, ऐसे भी अगर देखिए, अगर और भी आसान से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, इधर कितना है 3.3 बार माइनस 0.3 पे बार, तो ये कितना आ जाएगा 100x माइनस 10x 90x इज इक्वल टू, इसको तो बताए हैं आपको करने का 3.3 पे बार 0.3 पे बार, इसको घटाना है तो ये खत्म हो गया तो 3 बच जाएगा। तो आप ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हो गया, अब यहाँ से ये गुना में है तो बाएं दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/90। अब 3 के पहाड़ा से चला जाएगा, 3 तिया 9 0, मतलब ये आ जाएगा 1/30। तो x आपका चेंज हो गया, और x आप माने क्या थे 0.03 पे बार, 0.03 पे बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहते हैं, शॉर्टकट भी देखिए आपको बताते हैं। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो है इसको शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या है 0.03 पे बार ना, तो देखिए शॉर्टकट 0.03 पे बार, एक नंबर ये सॉल्व करने के लिए आपको ये ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको क्या लिखना है, पहले सबको छोड़ करके दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, वैसे तो आपके पास क्या बचेगा 3, हमें p/q लिखना है, p/q 3। अब माइनस, अब जितना पे बार नहीं है आपको जो है सो, जितना पे बार नहीं है आपको उसके अनुसार लिखना है, ठीक है, जितना पे बार नहीं है। तो बार कितना पे नहीं है, अगर 0.03 पे बार है आप ये जो है सो लिख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे भी वैसे ही बताए 6 पहले पूरा लिख लेना है, जिस पे बार नहीं है बस उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, जितना पे बार नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एक है वैल्यू जो कि 0 ही है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नहीं तो इसको जो है सो शॉर्टकट जो है सो आपको और अलग से वीडियो में बता देंगे, नहीं तो वीडियो जो है सो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो अभी आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, नहीं तो ऑलरेडी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए ये हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा बताते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4.6732, 4.6732, और बार कितना पे है, बार है 7 और 2 पे, मतलब 7 से लेके 2 तक, 7 2, इसी को लिखने का तरीका होता है 4.6732, और 7 से 2 मतलब इतना पे बार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही सेम, माना कि इसको आप x मान लीजिए, x इज इक्वल टू 4.6732, और 3 2 पे बार, ये हो गया। अभी x, ये समीकरण 1 नहीं होगा क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 6 पे बार नहीं है, तो पहले हम 6 को आगे करेंगे, दशमलव के जस्ट बाद बार लाना होता है। तो एक डिजिट पे बार नहीं है तो पहले इसको 10 से गुना कर दीजिए, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं रहता तो फिर 100 से करते। तो समीकरण, समीकरण बोल रहे हैं इसको, दोनों तरफ, दोनों तरफ आपको किसे गुना करना है, 10 से, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x, और एक डिजिट आगे आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको लिख लेंगे 46.732 पे बार। अब दशमलव के जस्ट बाद हम बार ले आए हैं, तो अब आप इसको कर सकते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो 3 पे बार नहीं है, तो अब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब लिखिएगा समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, तो 1000 अगर यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 1000 गुना
गुना 10x, और इधर करेंगे 1000 गुना 46.732 पे बार। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 4 जीरो आ जाएगा। और यहाँ से अब 1000 कर रहे हैं, 3 डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब 732 732 732। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 46 732, आगे आगे अब 732 तो कंटिन्यू है, तो 732 पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बार आ जाएगा। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटाइए। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। तो अब यहां से आप लिखेंगे 10,000x, और समीकरण 1 में 10x है, माइनस 10x, तो इज इक्वल टू यहाँ कितना है, 46,732.732 पे बार, घटाओ 46.732 पे बार। अब ये होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000 में 10, 10,000 में 10 माइनस कीजिएगा तो वो आ जाएगा 9,990, तो 9,990 एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए 46,732.732 पे बार, और इधर 46.732 पे बार। तो अगर इसको घटाइएगा तो ये और ये खत्म हो गया, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 6 6 4, मतलब कितना आ जाएगा, 466, 466 86, तो ये बच जाएगा 466 और 86। तो इधर ये गुना में है तो उधर भाग में चल जाएगा, तो 466 86 भाग 9,990। अब देखिए, अगर इसको देखिएगा तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, 2 से भाग हो रहा है तो 2 से कट कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 बचे 10। ठीक है, अब 5 है, तो अब आप इसको कर सकते हैं, 3 से अगर भाग हो रहा है तो इसको ऐड करके देखिए, कि अगर ऐड करके, अगर जोड़ करके अगर वो आपको भाग हो जाएगा 3 के पहाड़ा से, तो ये पूरा जो है सो नंबर 3 से भाग हो जाएगा। जैसे अगर इसको बताते हैं तो देखिए, जैसे 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 9 4 13, 13 13 13 7 20, तो 22 और 5 27, मतलब 27 3 के पहाड़ा में आता है तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 के पहाड़ा से, तो ये 3 के पहाड़ा से कितना जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 है 19, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 पचे 15। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए, 3 सत्ते 21, और फिर बचेगा 21, 2 23 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 2 24, 3 अट्ठी 24 और 1 3 एकम 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो x इज इक्वल टू 7,781 भाग 1,665। तो आपके पास ये आ जाएगा, x आपके पास था क्या, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4.6732। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4.6732, और 7 पे बार था तो ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7,781 बटा 1,665। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये सब क्वेश्चन 3 नंबर में आपको पूछेगा। तो और आगे भी ये आपको जो है सो हेल्प करेगा, जो है सो आगे भी जब आप जाएंगे बड़े क्लास में, 10वीं में जाएंगे, वहां भी आपको जो है सो जरूरत पड़ेगा। कभी कंपटीशन देंगे, कोई कोई जो है सो कंपटीशन आपका होता है उसमें दीजिएगा, तब उसमें भी जो है सो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शॉर्टकट भी आपको एक अलग से हम वीडियो डाल देंगे, तो शॉर्टकट आप देख सकते हैं। अच्छा, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्या है आपके पास, 8 क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें 4 बता दिए, पांचवा बता दिया, अब छठा 4.27 पे बार, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 4.27 ना, 4.27 पे बार, तो आप इसको सेम वही कीजिए, माना कि x इज इक्वल टू 4.27 पे बार, अब दशमलव के जस्ट बाद है, तब फिर यही जो है सो आपका समीकरण 1 कहला जाएगा, इसको समीकरण 1 बोले। अब समीकरण कितना पे बार नहीं है, तो 2 डिजिट पे बार नहीं है, तो 100 से गुना करेंगे, समीकरण 1 को 100 से
गुना करने पर, गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x। और दो सात आगे आ जाएगा। दो सात पे बार का मतलब क्या होता है, दो सात के बार का मतलब दो सात दो सात दो सात। 100 से गुना करेंगे तो दो सात आगे आ जाएगा और फिर दो सात कंटिन्यू रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 427.27, मतलब दो सात पे बार। अब ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 है आपके पास 100x माइनस एक्स, इधर है 427.27 पे बार और माइनस 4.27 पे बार। तो 100 माइनस 1x, इसको अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1x। आप या तो समझ लीजिए 100 आम, 100 आम माइनस 1 आम, तो 99 आम। आम क्या है, x है, तो आप इसको लिख सकते हैं 99x इज इक्वल टू, इधर देखिए आप ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। 427.27 बार 27 पे बार, अब 4.27 पे बार। अगर इसको घटाएंगे तो ये और ये खत्म हो गया, सात में 4 गया 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 4। तो ये कितना आ जाएगा, 423 आ जाएगा। 423। अब x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 99, उधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, 423 भाग 99। ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। नीचे वाला तो 3 से कटेगा क्योंकि 3, ये 9 9 18 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, 4 2 6 ऐड कीजिए, जोड़िए, 4 2 6 3 9, 9 हुआ ऐड करके सारा डिजिट। तो 9 तो 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 का 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब क्या, ये 11 के 11, 3 से 4 1 5, अभी भी देखिए 3 से जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये 3 चौक 12 और 3 सत 21, तो मतलब ये आ जाएगा 47/11। तो ये तो आपको रफ बताए, ठीक है, ये आपको रफ है। तो इधर हो जाएगा, तो x आपके पास क्या है, 47/11। किसको बोला था चेंज करने और किसको माने, 4.27 पे बार। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4.27 पे बार इज इक्वल टू 47/11। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, ये भी बता दिए। तो ये हो गया, छठा क्वेश्चन आपका हो गया। तो छठा भी हो गया। अब देखिए सातवां क्या है, 3.7 पे बार। अब दोनों क्वेश्चन आसान है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, सेवंथ वाला। सातवां क्या है, 3.7 पे बार। तो सातवां, हाँ, सातवां क्वेश्चन है 3.7 पे बार, 7 पे बार। तो इसको भी सेम कीजिए, माना कि x इज इक्वल टू 3.7 पे बार। अब ये दशमलव के जस्ट बाद बार है, तो इसको समीकरण एक। आप ये भी देखिए कि कितने डिजिट पे बार है, एक ही पे है। तो आप इसी समीकरण को दो चीज चेक करना है यहाँ पे, कि दशमलव के जस्ट बाद बार आ जाना चाहिए और दशमलव के बाद कितना डिजिट है। दशमलव के बाद दो डिजिट, एक डिजिट पे जो है सो बार है। एक डिजिट पे बार है तो आप 10 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो ये आ जाएगा 10x। और ये सात 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 है कंटिन्यू, तो सात आगे आ जाएगा। तो 3 7 मतलब 37.7 पे बार। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। तो इधर क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स, एक्स मतलब एक एक्स समझ सकते हैं। और इधर आ जाएगा 37.7 पे बार माइनस 3.7 पे बार। तो इधर 10 आम माइनस एक आम, तो कितना आम हो जाएगा, 9 आम। 9 और आम की जगह पे एक्स। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं 37 दशमलव, ये बार बार आपको समझा रहे हैं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए कि इधर वाला पार्ट कैसे जो है सो घटाते हैं। 3 दशमलव, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ले लेंगे, साथ साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पे 34, तो ये आ जाएगा 34। तो x इज इक्वल टू 9 गुना में है, तो इधर आकर के भाग में चेंज हो जाएगा, 34/9 हो जाएगा। तो आपको 34/9, तो x माने क्या थे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3.7 पे बार, क्योंकि यही तो x माने थे।
इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दिए 34/9। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सेवंथ हो गया। अब आठवां देखिए, आठवां थोड़ा और जल्दी में कर देते हैं। आठवां तो सेवंथ हो गया क्वेश्चन। आठवां क्या, 18.48 पे बार, 18.48 पे बार, 18.48 पे बार, ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 8 हुआ ना। तो जो दिया हुआ है आपको उसको मानना है x, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब तो आप इसमें पूरे एकदम समझ में आ गया होगा। तो इसको देखिए, माना कि x इज इक्वल टू 18.48 पे बार। अब देखिए दशमलव के बाद जस्ट बार है, तब यही समीकरण एक हो जाएगा, ये समीकरण एक हुआ। अब कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो आपको 100 से गुना करना है दोनों तरफ। तो समीकरण एक को 100 से गुना करने पर, गुना करने पर, अब 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, अब 4 8 आगे आ जाएगा, 4 8 4 8 4 8 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो ये आगे आ जाएगा। या फिर आप देखिए, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये लास्ट क्वेश्चन में करवा दे रहे हैं आपको, 18.48 बार। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18.484848, ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब अगर इसको हम 100 से गुना करते हैं, क्या, एक सेकेंड, हाँ, इसको जो है सो 100 से अगर गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव आगे चला जाएगा 2 डिजिट। तो इसको लिख सकते हैं 1848.4848, ऐसे रहेगा। तो इसको लिख 1848.48 पे बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1848.48 पे बार। अब ये हो गया समीकरण 2। अब तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो यहां से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए। तो समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, 100x माइनस 1x, इसको यहाँ पे 1x मान सकते हैं, 1x। और आप अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तब आपको क्लियर है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1848.48 पे बार, माइनस यहाँ कितना, 18.48 पे बार। तो 100 मैंगो माइनस 1 मैंगो, तो कितना आ जाएगा, 99 मैंगो। मैंगो की जगह पे क्या है, एक्स है, या आम समझ लीजिए, 99x। अच्छा, इसको देख लीजिए, 1848.48 पे बार, और इधर 18.48 पे बार। इसको घटाइएगा, ये और ये खत्म हो गया, 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 3, 8, 1830 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1830। तो x इज इक्वल टू 1830, और 99 उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब 3 के टेबल से 3 के पहाड़ा से जा रहा है, 3 छक 18, 3 एकम 3, 610 बार। और 3 से 33 बार में ये चला जाएगा। तो x आपके पास क्या आ गया, 610/33। और x आप माने क्या थे, 18.48। तो यहाँ से लिख सकते हैं 18.48 पे बार इज इक्वल टू कितना, 610/33। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 12 का, ये 12 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूरा पार्ट आपको हम बता दिए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आप इस टाइप के एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा, जितने भी पैटर्न का सवाल था वो सवाल आपको हम बता दिए इसमें। अब इसके बाद 13 से 13वां क्वेश्चन से करेंगे। उसमें जो है सो आपको दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं, तो उसमें लंबा थोड़ा रहेगा। तो उसमें जितने भी पैटर्न के हैं उसके सवाल, तो वो सारे सवाल जो है सो अगले वीडियो में ले लेंगे। यहाँ तक आप देखे, यहाँ तक देखिए, आपको जहाँ पे नहीं समझ में आता है, जहाँ पे लगता है कि तेज हो गया, तो स्लो करके बार बार देखिए, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं पे नहीं होता है, तो फिर आप उसको कमेंट में लिखिए और फिर बताइए, तब फिर जो है सो उसको फिर से हम आगे जो है सो लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अगर इसी साल देख रहे हैं, करंट में देख रहे हैं 2026 में, तब जो है सो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं बिहार में। अगर बिहार के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
का। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।